हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नेटवर्क अपग्रेडेशन और उसके साथ आने वाली बीमारियों से संबंधित चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हाल ही में देखा गया है कि ये बातें बहुत सामने आई हैं कि जब जब कोई नेटवर्क मोबाइल अपग्रेडेशन होता है तब तब एक महामारी आती है, चाहे 1G हो, 2G हो, 3 से लेकर 5G तक। और एक नया टेस्टिंग चल रहा है 6G, जो कि 2030 में आने वाली है। चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ जो आपको इस इत्तेफाक की तरफ एक सोचने पे मजबूर करेंगे कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि क्या चीज़ें हैं। तो चलिए वो देखिए। सबसे पहले तो ये कुछ कोइंसिडेंट है आपके सामने। जैसे आप देख सकते हो कि नेटवर्क जनरेशन जब जब लॉन्च हुआ है तब तब उससे संबंधित बीमारी क्या है, ये चलिए वो देखते हैं। जब 1G लॉन्च हुआ था तो 1979 में तो रशियन फ्लू आया था, और जैसे देख सकते हो जिसका संबंध जो है सब प्रमाण कुछ वैज्ञानिक नहीं था। 2G जब लॉन्च हुआ 1991 में तो इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, और जो कि 1-2 साल रहता है। फिर 3G लॉन्च हुआ 1998 में, जो कि प्री कॉमर्शियल इन्फ्लुएंजा वायरस उस समय रहता है। और उसके बाद 4G लॉन्च होता है 2009 में, जब स्वाइन फ्लू बहुत तगड़ा फैला था। और साल एक है पर वैज्ञानिक संबंध नहीं है, आप जैसे समझ सकते हो। उसके बाद 5G आता है 2019 में। कोरोना वायरस आज तक हम झेल रहे हैं, रुक रुक के उसके वेरिएंट आते रहते हैं। 2019-20 में लास्ट में कोरोना वायरस भी आता है, जिसका दावा प्रमाणित नहीं है। ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मानव के सिर पे जो असर होता है। तो जब भी कोई मोबाइल जनरेशन आती है तो सबसे पहले जो खतरा हमें होता है वो होता है रेडिएशन का। और EMF असल में वो ऊर्जा होती है जो मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, रेडियो संचार के लिए उपयोग होती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये तरंगे नॉन अनजाइंग रेडिएशन कहलाती हैं, यानी शक्ति इतनी नहीं होती कि वे किसी इंसान के DNA या कोशिका को नुकसान पहुंचा सके। हालांकि पशु पक्षियों को ये नुकसान बहुत पहुंचाती हैं, खासकर पक्षियों को। इससे उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होती है मात्रा में। कई लोगों का तर्क है कि इन तरंगों की तीव्रता बढ़ती है तो इंसानों की भी इसका असर होने लगता है, जैसे हमारे ब्रीथिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को ये प्रभावित करती है। तो ये है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट इसके साबित नहीं की जा सकी है कि 2G, 3G और 4G, 5G में रेडिएशन में महामारी इससे फैली। तो अभी ये एक काल्पनिक ही बातें हैं, सिर्फ एक आप समझ सकते हो सहयोग है, मात्र एक संयोग, कोइंसिडेंट है ये बस। तो यही है, बिना फालतू में कोई भय ना फैलाएं। 2030 में टेस्टिंग होने वाली है, 6G लॉन्च होने वाला है। तो बस यही है कि इसीलिए सब घबराए हुए हैं, तो घबराइए मत। मोबाइल अपग्रेडेशन एक अच्छा फैसला होता है और मानव कल्याण के लिए ही है, ताकि चीज़ें और भी स्पीड में हो। रेडिएशन का खतरा रहता है, लेकिन उसको भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, टेलीकॉम कंपनी उसको कंट्रोल कर रही हैं उस चीज़ों को। तो डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक मात्र एक संयोग है बस।